हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन एकेडमी। मैं विजीत शुरू करने जा रहा हूँ फिजिक्स की पहली क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में विद्युत भी कहते हैं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। लास्ट में हमने आपके लिए एक बोनस कंटेंट रखा है, उस बोनस कंटेंट को जरूर देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम हिंदी में विद्युत भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, और वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी के अंडर ही जानकारी लेते हैं। इसकी मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में हम गतिक विद्युत भी कहते हैं। हम ये सारे टॉपिक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, ताकि आप किसी भी बोर्ड से रिलेट करते हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी से भी रिलेट करते हो तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाए। तो इसका पहला पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में गतिक विद्युत कहते हैं। तो आइए जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के उस स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें चार्ज मूव कर रहा हो, मींस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर रहा हो। उस स्टेट में उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है। इसका दूसरा पार्ट होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में स्थिर विद्युत भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ठीक अपोजिट होता है। इसमें हम चार्ज के उस स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं जिसमें चार्ज बिल्कुल फिक्स होता है और अपने जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने तीन टॉपिक पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी और इसके दो पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों चीजों में एक वर्ड कॉमन था, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम बना रखा है आपके लिए। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा गुण होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मतलब एक बल का अनुभव करता है। ठीक है। अब जान लेते हैं थोड़ा और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम धनात्मक आवेश भी कहते हैं। ठीक है। धनात्मक आवेश के एग्जाम्पल में अगर हम आपको बताना चाहें तो एग्जाम्पल में अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, प्रोटॉन्स हो जाएंगे, ये सारे धनात्मक आवेश है। ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, या हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब लोग जानते ही होंगे। और बीटा पार्टिकल्स भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि है या अदिश राशि। तो आइए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारा, ये एक स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। आइए शुरू करते हैं बोनस कंटेंट। ठीक है। आज का हमारा बोनस कंटेंट है, जैसे हमने बचपन में हम खेल खेलते हुए बहुत सा ऐसा काम करते हैं और उसमें कुछ एक अलग ही कुछ जैसे लगता है कि कुछ जादू जैसा हो गया, लेकिन वो क्या होता है, वो भी एक साइंस होता है, लेकिन उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का फिजिक्स हमें पता नहीं होता है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, जो हम बचपन में क्या करते थे कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेते थे और एक कंघा लेते थे जिससे हम बाल झाड़ते हैं, उसको अपने बालों पर रब करते थे और उसके बाद जब उस छोटे छोटे टुकड़ों के पास, कागज के छोटे टुकड़ों के पास उसको ले जाते थे तो वो क्या करता था, उन छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था और वो टुकड़े उस कंघे में चिपक जाते थे। तो उस समय तो हमें लगता था कि ये क्या है, एक जादू है, लेकिन आज इसके पीछे की मैं फिजिक्स आपको बताऊंगा और इसके लिमिटेशंस के बारे में बताऊंगा। इसके पीछे का फिजिक्स ये है कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया
कि चार्ज जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते हैं। उसी तरह वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम उस कंघे को अपने बालों पर रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन मतलब घर्षण की वजह से वो क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं उनका ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो कंघा होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब आकर्षित करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि ये तभी काम करेगा जब हमारे बाल सूखे हों। मतलब अगर हमारा बाल गीला होगा तो ये काम पूरी तरह से नहीं होगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब हमारे बाल सूखे होते हैं तो फ्रिक्शन मतलब घर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जब बाल हमारा गीला होता है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाते और जो कंघा होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।